हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का हमारा ये रसायन विज्ञान का चौथा पार्ट रासायनिक बलगति हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मिशन यूपी बोर्ड 2024 में अच्छे से अच्छे मार्क्स इंक्रीज करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया का वेग क्या है। ठीक है, तो पहले इसको आप पढ़ लीजिए, फिर उसको हम आपको समझाते हैं। हमारा ये है, वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन होता है या सांद्रण में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई समय है। ठीक है, और उसमें उसके अंतराल में क्या हो रहा है, कोई जो सांद्रण है उसकी, ठीक है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की वेग कहते हैं। ठीक है, और ये है, यदि सूक्ष्म अंतराल डी टी, ठीक है, हमारा ये हमारा डी है डेल्टा टी। ठीक है, यानी बहुत कम समय में अभिकारक के डी एक्स यानी बहुत कम, ठीक है, मोल उत्पाद होते हैं, तो हमारा अभिक्रिया की वेग कैसे निकालेंगे, तो इसमें अभिक्रिया का वेग ऐसे निकालेंगे, ये हमारा डी एक्स बटे डी टी। ठीक है, ये हमारा डी डेल्टा है। ठीक है, आप इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से डेल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा और आगे ये है, यदि सूक्ष्म अंतराल डी टी में अभिकारक के डी सी मोल शेष रहते हों तो, ठीक है, किसी समय में ये हमारी सांद्रता, ठीक है, के मोल शेष रहते हों तो हमारा अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे, ये हमारा डेल्टा सी है, हमारा ये है सांद्रता है। ठीक है, तो हमारा ये कैसे निकालेंगे, हमारा बटे डी टी हमारा क्या है, डेल्टा यानी समय। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ताक्षणिक वेग क्या है, समझाइए, या ताक्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ऐसे भी आ सकता है, तो आप इसको पहले इसको पढ़ें, फिर उसको हम समझाएंगे। ये है हमारा, किसी निश्चित क्षण पर, ठीक है, अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग। वेग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा वास्तविक, ठीक है, और एक हमारा होता है, इसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, उस जो हमारा वास्तविक वेग होता है, वेग होता है, हम क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग। ठीक है, जिस क्षण पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जाना है, वक्र पर उससे संबंधित स्पर्श रेखा खींचकर। मान लीजिए कोई वक्र है, ठीक है, उस पर हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचकर। ठीक है, ये हमारा पूरा वक्र है, वक्र तथा त्रिज्या, इस पर स्पर्श रेखा खींच के उसकी ढाल से अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग ज्ञात हो जाता है। ठीक है, जो ताक्षणिक वेग है उसका वास्तविक वेग है, ठीक है, वेग उसकी यानी उसकी गति है, उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा वेग हमने बताया था आपको दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है जिसको हम निकालते हैं, वो होता है हमारा औसत वेग, और एक होता है ताक्षणिक वेग, जो हमारा होता है वास्तविक वेग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका औसत वेग यानी निकालना है। ठीक है, तो इसको आप पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम समझाएंगे। यह निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मतलब औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो पहले ये आप पढ़ लीजिए, ये हमारा अभिक्रिया ये दे रखी है, ये हमारी N1A और N2B है, तो हमारा और यहाँ यहाँ क्या बनना है, M1C प्लस M2D ये बनना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, का औसत वेग ऐसे निकालेंगे, ये हमारा जो N1 है उसको पहले ऐसे लिख लेंगे हम, N1 को 1/N1। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे पूरे को, ये आप अच्छे से याद कर लेना। ये एक समीकरण टाइप है, आप इसको याद कर लेना, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, या कोटि का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाओ या उदाहरण से समझाओ, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम उसको आपको समझाते हैं। मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, ठीक है, कोई रिएक्शन है उसके अंदर उपस्थित अभिकारक अणुओं की, ठीक है, वह संख्या जिसका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जो क्या होता है, अभिकारक के अणुओं की संख्या उपस्थित होती है, जब वो उनका जो उनके अंदर जो परिवर्तन होता है, तो किसके परिणाम स्वरूप होता है, उसके सांद्रण में रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो आप इसका उदाहरण भी देख लीजिए। सबसे पहले आप ये पढ़ लें, ये अभिक्रिया के दर समीकरण में सांद्रता पदों की संख्या के बराबर होती है।
तो इसका ये उदाहरण है, पहले आप ये देख लें। सबसे पहले के लिए वेग व्यंजक है, ये हमारा N1 और MB ये बन के क्या बना रहा है, एक उत्पाद बनाता है, ठीक है। ये हमारा Na और MB क्या बना रहा है, एक उत्पाद के लिए हम वेग व्यंजक लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसकी जो दर है, जो K बराबर है हमारी, A को हम X मान लेते हैं और B को Y, ठीक है। तो अतः इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ये हमारी ये वाली घातक होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उसकी कोटि। अगर ये एक है तो प्रथम कोटि की, अगर दो हैं तो द्वितीय कोटि की, ठीक है। तो हमारी x प्लस वाई है, जहाँ हमारी x तथा y का मान n तथा m के बराबर भी हो सकता है, उससे भिन्न भी हो सकता है। तो यही थी हमारी अभिक्रिया की कोटि का एक अच्छा सा उदाहरण। हमारा प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाओ। मान लीजिए कोई अभिक्रिया जिसकी गति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। किसी भी जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर किसी भी अभिक्रिया का अगर सांद्रण परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समझ लो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगर सांद्रण परिवर्तन हो रहा है तो समझ लीजिए वो प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की भी हो सकती है, ठीक है। शून्य कोटि नहीं हो रहा है, अभिक्रिया के वेग का सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और ये है हमारा माना अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। ये हमारा ए है तो क्या बना रहा है, बी प्लस सी बना रहा है। यदि इसकी वेग क्या है हमारा समानुपाती किसके, ए की घात 0 हो तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। जब ए 0 तो ये भी 0 होंगे, ठीक है। और इसका एक उदाहरण है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 का संयोग। जब H2 और Cl2 के संयोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम इनका संयोग कराते हैं तो हमारा HCl बनता है। तो हम इसको जब बैलेंस करेंगे, यहाँ हम इसको 2 लगा लेंगे तो हमारी ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हमारा प्रश्न है, अब निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारी एक रिएक्शन दे रखी है, उसकी हमें कोटि निकालनी है और क्या करना है, उसकी इकाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले आप इसको पढ़ें फिर उसको समझाएंगे। ये अभिक्रिया हमारी ये है, H2 और Cl2 का संयोग हो रहा है तो HCl बना है, जब इसको बैलेंस करेंगे 2 आ जाएगा। तो हमारी क्या है, ये अभिकारक की जो रासायनिक परिवर्तन की दर है किसी भी सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर नहीं कर रही। तो हमारी क्या होगी, सबसे पहले आप इसको ये समझ लें, तो जब निर्भर नहीं कर रही है तो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। तो हम आपको बता चुके हैं शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या होता है, जब H2 और Cl2 का संयोग कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो HCl बनता है। तो क्या कहलाती है, हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो स्थिरांक है तो हम x बटे टी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे x क्या है, मूलों की संख्या, और t क्या है हमारा समय, ठीक है। तो मान को जब मान रखेंगे तो k की इकाई कैसे निकालेंगे, जो हमारे x मोलों की संख्या मोल लीटर में लिख लेंगे, मोल लीटर इनवर्स 1 और बटे सेकंड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमारा मोल लीटर इनवर्स 1 बटे सेकंड इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है, अभिक्रिया, ठीक है, जो हमारी कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखो। अभी हमने पढ़ा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या पढ़ा था, उसकी इकाई और वेग स्थिरांक, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि के लिए पढ़ेंगे। तो आप चलो इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको आपको समझाएंगे। ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, हमारा स्थिरांक बराबर, हम स्थिरांक को के मानते हैं तो हमारा के बराबर क्या आ जाएगा, 2.303 बटे हाफ टी, ठीक है, लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, ठीक है। जब मान को क्या मान रखेंगे तो कैसा आएगा, हमारा के की हमारी इकाई होती है, ठीक है। तो बराबर हमारा 1 बटे समय आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जब 1 बटे हम समय करते हैं तो हमारा सेकंड इनवर्स 1 आता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ताकि की इकाई बराबर सेकंड इनवर्स 1। तो आप इस तरह से समय का मात्रक माइनस इनवर्स 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न ये है, अभिक्रिया की दर से क्या तात्पर्य है, या अभिक्रिया की दर क्या है, ठीक है। और ये हमारी रिएक्शन दे रखी है, ये दे रखा है के लिए प्रस्तावित क्रियाविधि निम्न है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये NO2 प्लस NO2, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, NO बन रहा है प्लस NO3 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मंदन हो जाएगा। और ये हमारा NO3 और NO2 है तो हमारा NO2 हो रहा है, तो इसमें तीव्रता आएगी, यानी गति बढ़ेगी। तो अब क्रिया की दर का वेग क्या होगा, या वेग दर क्या होगी, इस तरह से ये आप लिख सकते हैं। तो पहले आप इसको पढ़ लें फिर उसको आपको समझाएंगे। तो ये है, वह दर जिसमें समय के साथ साथ अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन होता है अभिक्रिया की दर कहलाती है। हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई समय अंतराल में अभिकारक का सांद्रण परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी अभिक्रिया की दर कहलाती है। जब हमारा रिएक्शन दे रखा है, अभिक्रिया है हमारी NO3 और प्लस जब हमारा है CO
तो इसमें क्या हो रहा है, CO2 और NO2 बनना है तो हमारा इसमें तीव्रता आएगी, ठीक है। के लिए प्रस्तावित क्रियाविधि को मंद अभिक्रिया विधि दर निर्धारित करती है। इस कारण अभिक्रिया का वेग दर तो हमारा के बराबर क्या आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि NO2 और NO2, तो आप इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, तो के हमारा क्या हो जाएगा, NO2 का स्क्वायर, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को वीडियो को बने रहने के लिए। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, और बहुत बहुत थैंक यू हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।